हिस्टोरिकल चैनल पर आज हम आपको लेकर आए हैं उत्तराखंड के सबसे प्रसिद्ध धाम श्री केदारनाथ की यात्रा पर। मान्यता है कि शतयुग में शासन करने वाले राजा केदार के नाम पर इस जगह का नाम केदार पड़ा था। यहाँ के बारे में विस्तार से जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी कनिष्का कुशवाहा के साथ। पंच केदार में सबसे प्रथम केदारनाथ को परम अलौकिक धाम माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ की यात्रा का सौभाग्य किस्मत वालों को ही प्राप्त होता है, या यूं कहिए कि यहाँ की यात्रा स्वर्ग की यात्रा के समान मानी जाती है। श्वेत बर्फ के ग्लेशियर से ढकी अद्भुत सुंदरता वाली 3 पहाड़ियों के मध्य स्थित मंदिर की अचरजता देखते ही बनती है। समुद्र तल से लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित मंदिर का निर्माण पांडवों के पुत्र महाराजा जन्मेजय ने कराया था। बाद में जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। मंदिर का निर्माण कत्यूरी शैली में किया गया है और यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। मंदिर 3 तरफ ऊंची पहाड़ियों से घिरा है। एक तरफ 22,000 फीट ऊंची केदारनाथ पहाड़ी, दूसरी तरफ 21,600 फीट ऊंची कराचकुंड और तीसरी तरफ 22,700 फीट ऊंचा भरतकुंड शिखर मंदिर को अलौकिक सुंदरता प्रदान करता है। केदारनाथ मंदिर अपने आप में एक अनसुलझी पहेली है। माना जाता है कि मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में किया गया होगा, लेकिन 1500 साल बाद भी जब यहाँ सब कुछ हेलीकॉप्टर से ले जाना पड़ता है, फिर कल्पना कीजिए कि उस समय में मंदिर का निर्माण कितना बड़ा असंभव कार्य रहा होगा। जहाँ ठंड के दिनों में भारी मात्रा में बर्फबारी हो और बरसात के मौसम में बहुत तेज गति से पानी बहता हो, आज भी आप गाड़ी से उस स्थान तक जाने में असमर्थ हों, फिर इस मंदिर को ऐसी जगह क्यों बनाया गया? ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में उस समय एक कलाकृति के जैसा अप्रतिम मंदिर कैसे बन सकता है? जवाब मंदिर से जुड़ी धार्मिक कथाओं में ही खोजा जा सकता है। कहा जाता है कि केदारनाथ में ज्योतिर्लिंग की स्थापना द्वापर युग से है। मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान विष्णु के अवतार एवं महातपस्वी नरो नारायण ने तप किया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि वह ज्योतिर्लिंग के रूप में सदैव यहाँ वास करेंगे। इसके अलावा केदारनाथ धाम को महाभारत काल से जोड़कर भी देखा जाता है। मान्यता है कि महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने पांडवों को अपने ही भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति का मार्ग बताया था। उनके बताए अनुसार ही पांडव भगवान शिव से क्षमा याचना के लिए उन्हें खोज रहे थे, परंतु भगवान शंकर उनसे नाराज थे और उन्हें दर्शन देना नहीं चाहते थे। पांडव शिव शंभु भोलेनाथ को खोजने के लिए कैलाश गए तो भोलेनाथ काशी प्रस्थान कर गए। पांडव काशी गए तो भोलेनाथ गुप्त काशी पहुंच गए और वहां से भी अंतर्ध्यान हो गए। कहा जाता है कि उस समय भोलेनाथ ने केदारनाथ में काफी समय तक वास किया था। पांडव भी भगवान शंकर का आशीर्वाद पाने के लिए उन्हें खोजते हुए केदार तक जा पहुंचे। तब पांडवों को देख भगवान शंकर ने बैल का रूप धारण कर लिया और वहां मौजूद पशुओं के एक झुंड में छिप गए। लेकिन पांडवों को कुछ संदेह हुआ तो भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर अपने पैर जमा लिए। भीम के विशाल रूप से भयभीत होकर सभी बैल भागने लगे, लेकिन एक बैल शांत मुद्रा में खड़ा रहा। तब भीम बलपूर्वक उस बैल पर हावी होने लगे, परंतु वह बैल धीरे धीरे भूमि में समाहित हो गया। लेकिन भीम ने बैल का त्रिकोणात्मक पीठ का भाग यानी कि उसकी टाट को पकड़ लिया। तब पांडवों के दृढ़ संकल्प और एकजुटता से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें तत्काल दर्शन दे दिए। मान्यता है कि केदारनाथ में भगवान शिव का बैल रूपी पीठ का भाग ही पूजा जाता है। कहा जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में प्रकट हुए थे तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में दिखाई दिया था, जहां पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। भगवान शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, उनका मुख रुद्रनाथ में, नाभि मद महेश्वर में
और उनकी जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई थी। इन्हीं विशेषताओं के कारण भारत में मौजूद इन सभी धार्मिक स्थलों को पंच केदार कहा जाता है। मान्यता है कि भारत की 4 दिशाओं में 4 धाम स्थापित करने के बाद जगतगुरु शंकराचार्य ने 32 वर्ष की आयु में यही श्री केदारनाथ धाम में समाधि ली थी। श्री केदारनाथ मंदिर का शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और हिंदू धर्म के 4 धाम और पंच केदार में गिना जाता है। केदारनाथ धाम की यात्रा बहुत कठिन यात्राओं में से एक कही जाती है। यहाँ पहुंचने के लिए आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। यात्रा की शुरुआत ऋषिकेश से की जाती है। ऋषिकेश से सोनप्रयाग या गौरीकुंड तक सड़क मार्ग लगभग 215 किलोमीटर लंबा है और यहाँ पहुंचने में आपको 8 घंटे से भी अधिक का समय लग सकता है। आप किसी भी वाहन से जा रहे हों, लेकिन ध्यान रहे कि रास्ते में पड़ने वाला गुप्तकाशी केदारनाथ से पहले अंतिम नगर है जो अच्छी तरह से बसा हुआ है। यहाँ के बाद आपको पेट्रोल पंप भी नहीं मिलेगा। इस बात का भी ध्यान रखें कि सोनप्रयाग सभी प्रकार के वाहनों के लिए अंतिम स्थान है। इसके आगे आप अपने निजी वाहन या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करके यात्रा नहीं कर सकते। सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी के तट पर सभी प्रकार के वाहनों के लिए एक विशाल पार्किंग सुविधा उपलब्ध है, अपितु यहाँ पार्किंग शुल्क आपको बहुत महंगा लग सकता है। यहाँ का पार्किंग शुल्क एक कार के लिए 100 रुपए प्रति 12 घंटे का है। इस पर 18% जीएसटी लागू होकर यह 118 रुपए प्रति 12 घंटे का हो जाता है। इसके आगे 5 किलोमीटर की यात्रा आपको सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच शटल सेवा यानी स्थानीय जीप के माध्यम से पूरी करनी होगी। शटल सेवा का शुल्क भी प्रति व्यक्ति 50 रुपए के आसपास का है। गौरीकुंड पहुंचने के बाद शुरू हो जाती है पैदल यात्रा जो लगभग 20 किलोमीटर दूर आपको स्वर्ग जैसे स्थान तक ले जाती है। हालांकि यह यात्रा इतनी कठिन है कि इसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। मंदिर तक जाने के लिए बहुत कठिन चढ़ाई है जो अनेक बार आपकी साहस की परीक्षा लेती है। यात्रा शुरू होने के कुछ घंटों बाद ही आपको लगता है कि मंदिर तक आप शीघ्र पहुंच सकते हैं, परंतु यह अनुभव रेगिस्तान में किसी मरीचिका से कम नहीं है। मीलों तक खड़ी चढ़ाई, खच्चरों की लीद और कीचड़ से सरोवर रास्ता पग पग परीक्षा लेता है। इतना ही नहीं, चहुं ओर सीना ताने खड़ा हिमालय देखने में जितना खूबसूरत है, चढ़ाई के वक्त उतना ही डरावना लगता है। न जाने कब किस मोड़ पर पत्थर ऊपर से गिरने लगे और आपकी यात्रा में भय का माहौल बना दें। हालांकि बीच बीच में दिखने वाले नजारे आपकी यात्रा को रोमांचित भी करते हैं। नीचे पूरे वेग से शोर करते हुए बहती मंदाकिनी नदी और ऊपर घनघोर बादल कभी भी बरस सकते हैं। यात्रा के दौरान ही आपको बड़ी संख्या में हेलीकॉप्टर सेवा भी देखने को मिलेगी। दिन के समय में हर 10 से 15 मिनट में आपको हेलीकॉप्टर से श्रद्धालु मंदिर तक जाते दिखाई देंगे। हालांकि हेलीकॉप्टर सेवा का लाभ लेने के लिए पहले से बुकिंग करानी होती है। यदि हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जाने का मन हो तो यह भी जान लीजिए कि गुप्तकाशी से कुछ आगे फाटा हेलीपैड को केदारनाथ के लिए सबसे अच्छा हेलीपैड माना जाता है। यहाँ से आप 5,500 से 6,000 रुपए में आसानी से अपनी बुकिंग करा सकते हैं। हालांकि आने वाले समय में मंदिर तक जाने के लिए रोपवे सेवा भी शुरू हो सकती है। केंद्र और राज्य सरकार ने मंदिर तक रोपवे सेवा को हरी झंडी दे दी है। आने वाले वर्षों में यहाँ की यात्रा आसान और कम खर्च वाली हो सकती है। अगर रोपवे सेवा शुरू होती है तो संभव है कि पैदल यात्रा भी आसान हो सकती है, क्योंकि मार्ग पर खच्चरों की आवाजाही निश्चित रूप से कम हो जाएगी। लेकिन भारत में रोमांच और फोटोग्राफी के शौकीन लोगों की कोई कमी नहीं है। हालात चाहे जो भी हों, परंतु ऐसे लोग तब भी पैदल मार्ग का ही चुनाव करेंगे। ये भी सच है कि खुली आंखों से जो नजारे आप पैदल यात्रा के दौरान देख सकते हैं वह किसी दूसरे तरीके से संभव नहीं है। पैदल यात्रा के दौरान यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि थकान ज्यादा होने से पहले ही विश्राम कर लें और अपने शरीर का ऑक्सीजन लेवल बनाए रखें। यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है। ऊंचे पहाड़, गहरी नदी, अनेक झरने, फिल्मी लोकेशन और बर्फ का ग्लेशियर आपको रोमांचित करने के लिए काफी है। इन नजारों का आनंद लेते हुए आप पहुंच जाते हैं केदारनाथ धाम। धार्मिक ग्रंथों में केदारनाथ धाम से ही सम्राट युधिष्ठिर के स्वर्ग जाने का उल्लेख मिलता है, तो वहीं यहाँ चलने वाली हवाओं का सीधे देवलोक से संबंध होने की बात की जाती है। शायद यही कारण है कि सनातन धर्म में इस तीर्थ की अगाध आस्था है। यदि आप मंदिर तक पैदल यात्रा करके पहुंचते हैं तो विश्वास कीजिए कि थकान की कोई सीमा नहीं रहती।
शरीर का रोम रोम टूट चुका होता है, पर जैसे ही मंदिर प्रांगण में पहुंचते हैं तो वहां की अलौकिक शक्ति का आभास होने लगता है। मार्ग की कठिनाई तो दूर, क्षण भर के लिए आप यह तक भूल जाते हैं कि इतनी अलौकिक जगह आप कैसे पहुंच गए। सामने दिखाई देने वाला विशाल और अलौकिक मंदिर अपनी आभा के सामने बाकी सब कुछ विस्मृत करने की क्षमता रखता है। साफ सुथरे मंदिर परिसर में भक्तों का जमावड़ा रहता है। यहाँ पहुंचने पर यह भी आभास होता है कि जिस यात्रा को करने में इतनी कठिनाई हो रही थी, हमसे पहले बहुत से लोग यह कर चुके हैं। मंदिर परिसर की सौम्यता का वर्णन करना कठिन है, लेकिन संध्या आरती के समय ये किसी स्वप्न के जैसा होता है। अक्सर संध्या आरती के समय मंदिर की बाईं तरफ पर्वत की चोटी पर एक दिव्य ज्योति दिखाई देती है। कहते हैं कि प्रकाश पुंज की तरह चमकती दिव्य ज्योति पर सौभाग्यशाली भक्तों की ही दृष्टि पड़ती है। मात्र कुछ पलों के लिए दिखाई देने वाली दिव्य ज्योति को हमने कैमरे में रिकॉर्ड किया है, तो आप भी आसानी से दर्शन लाभ ले सकते हैं। मंदिर के ठीक पीछे विशाल पर्वत श्रृंखला स्वर्ग के समान प्रतीत होती है। आपको यह भी बता दें कि इसी पर्वत श्रृंखला पर ग्लेशियर टूटने से केदारनाथ में आपदा आई थी। बादल फटने और ग्लेशियर के टूटने के बाद हजारों टन मलबे ने सब कुछ तबाह कर दिया था। जो बचा था वो लगभग 10 फीट मलबे में दब गया था। लेकिन इतने प्राचीन केदारनाथ मंदिर का बाल भी बांका नहीं हुआ। न उसकी दीवार टूटी और न ही कोई हिस्सा अलग हुआ। चट्टानों की बारिश के बीच केदारनाथ मंदिर और उसके भीतर का शिवलिंग कैसे सुरक्षित रहा, इसका श्रेय मंदिर की बनावट को जाता है। केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी की पूर्वी और पश्चिमी धारा के बीच बहुत साल पहले ग्लेशियर द्वारा छोड़ी गई एक भारी चट्टान के आगे बना हुआ है। कहा जाता है कि यह चट्टान मंदिर की ओर आने वाली हर विपदा में कवच का काम करती है। उस समय आए सैलाब को भी इस चट्टान ने 2 हिस्सों में बांट दिया था और मंदिर पर सीधे कोई वार नहीं हो सका। लगभग 80 फीट चौड़ा और 187 फीट ऊंचा मंदिर जो दक्षिण दिशा की ओर खुलता है, ज्यादातर मंदिरों से अलग है, क्योंकि अधिकतर मंदिरों का मुख पूर्व की ओर होता है। कहा जाता है कि मंदिर 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। यह चबूतरा जमीन में गहरी बैठी चट्टान का हिस्सा हो सकता है। इससे मंदिर की ऊंचाई और नींव में एक संतुलन बना हुआ है। 50 से 80 किलो या इससे भी अधिक भार के पत्थरों से यह मंदिर निर्मित है। ये पत्थर एक दूसरे से आधुनिक इंजीनियरिंग के डेवलपिंग मेथड से जुड़े हैं। मतलब पत्थर के बीच के हिस्से को गोलाकार या आयताकार काटते हुए एक दूसरे में फंसाकर उन्हें लोक करके खड़ा किया गया है, जिसे इंटरलॉकिंग विधि कहा जाता है। प्राचीन स्थापत्य में पत्थरों के ऐसे जोड़ में शीशा यानी लेड भरने की परंपरा रही थी। पता नहीं केदारनाथ मंदिर में इसे अपनाया गया था या नहीं, पर जो भी भरा गया उसने मंदिर को बहुत मजबूती प्रदान की है। मंदिर की दीवार 4 से 5 फुट चौड़ी है। केदारनाथ मंदिर का एक और बड़ा सच है जिसे कम ही लोग जानते होंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार केदारनाथ मंदिर 400 साल तक बर्फ के नीचे दबा रहा था। मंदिर के पत्थरों पर पीली रेखाएं हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि ये निशान ग्लेशियर की रगड़ से बने हो सकते हैं। ग्लेशियर हर वक्त खिसकते रहते हैं और जब वह खिसकते हैं तो उनके साथ न सिर्फ बर्फ का वजन होता है, बल्कि साथ में वो जितनी चीजें लिए चलते हैं वो भी रगड़ खाती हुई चलती हैं। जब करीब 400 साल तक मंदिर ग्लेशियर से दबा रहा होगा तो इस दौरान ग्लेशियर की कितनी रगड़ इन पत्थरों ने झेली होगी। शायद यही कारण है कि केदारनाथ मंदिर को जल प्रलय के थपेड़ों से भी कोई नुकसान नहीं हुआ। मंदिर के ठीक पीछे कवच का काम करने वाली चट्टान को भीमशिला का नाम दिया गया है और श्रद्धालु उसकी पूजा करते हैं। केदारनाथ धाम पहुंचने पर चहुंओर अप्रतिम पर्वत शिखर हैं। यही पर्वत शिखर मंदिर को अलौकिक सुंदरता प्रदान करते हैं। इन्हीं पर्वत शिखर के मध्य मंदिर के दक्षिण दिशा में एक चोटी पर बना हुआ है भैरव मंदिर। भैरव मंदिर इस धाम का सबसे ऊंचाई पर बना धार्मिक स्थल है। यहाँ पहुंचकर आप धर्म लाभ के अलावा प्रकृति के सुंदर नजारों का आनंद भी उठा सकते हैं। इस पावन धाम से जुड़ी अनेक मान्यताएं हैं जिनके कारण यहाँ की यात्रा को स्वर्ग के समान माना जाता है। आस्था और विश्वास के बारे में धार्मिक जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं मुख्य पुजारी जी के पास। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मंदिर के मुख्य पुजारी जी, जो हमें बताएंगे इस मंदिर की महत्ता के बारे में। गुरु जी, आखिर इस मंदिर में ऐसा क्या है कि लोग लाख कठिनाई झेलने के बाद भी यहाँ के दर्शन के लिए आते हैं?
द्वादश ज्योतिर्लिंग में केदारनाथ एक ज्योतिर्लिंग है। ज्योति मने ही प्रकाश, लिंग मने लीयते गम्यते यत्र तदलिंगम। विशेष बने षड मासे पूज्यतो देवः षड मासे मानव स्थिता। द्वादश ज्योतिर्लिंग में 12 महीने दर्शन है, लेकिन केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग में षड मासे 6 महीने ही दर्शन है। इसलिए विशेष बने गौरी और गणेश के साथ शिवजी यहाँ विराजमान है। क्यों बने? ये सत्ययुग के नर नारायण ऋषि ने यहाँ तपस्या की है। इस हिमालय पे आकर तपस्या करने के बाद भोलेनाथ साक्षात ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में यहाँ दर्शन दिए। के मने ही स्वर्ग है, दार मने दरवाजे हैं, साक्षात स्वर्ग मने यही केदारेश्वर मने। यहाँ तो सभी भक्तों को आते समय कितने भी तकलीफ होते हैं, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आना ही है। आते समय कितने भी कष्ट हो, लेकिन यहाँ एक बार आकर केदारेश्वर की दर्शन स्पर्शनश्चैव कार्यम अंतर बहिक्रमात्, यहाँ आकर आपकी मस्तक इस भूमि पे स्पर्श करने मात्र से भी आपके जीवन मुक्त हो जाते, धन्य हो जाते। यहाँ होकर सभी भक्तों को आनंद मिल जाते हैं। इस गुरुजी 2013 में आई आपदा के बाद से मंदिर परिश्रम में अब कितना बदलाव है? 2013 से 13 के बाद केदारेश्वर की भक्तों के अंदर जो आस्था है ज़्यादा ही बढ़ गए हैं। क्यों? उन्हें पहले तो थे ही थे, आज मीडिया के माध्यम से, फेसबुक, व्हाट्सएप जो भी माध्यम से जो प्रचार हो रहे हैं, जो भाव आ रहे हैं, इसलिए तो आप जो देख रहे हैं अभी श्रद्धालु ज़्यादा से ज़्यादा अभी यहाँ भक्तों श्रद्धालु दर्शन ले रहे हैं। यहाँ चलने वाली हवाओं का संबंध स्वर्ग से माना जाता है, इसमें आपका क्या कहना है? स्वर्ग मने सब सुनते हैं। सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलना ही ये स्वर्ग है, मिथ्या बोलना ही नरक है। जैसे ही वो जो शिवजी के चरण में आकर यहाँ जो दर्शन करते हैं, यहाँ की आनंद लेता है। ऊपर को तो स्वर्ग कोई नहीं देखा, देखने के बाद कोई आए नहीं है, लेकिन साक्षात जो जीवित हम रहते हुए जो स्वर्ग देखना हो तो साक्षात केदारेश्वर में आकर जो बर्फवृष्टि में भी दर्शन करते हैं, बिना बर्फवृष्टि में दर्शन लेते हैं, यहाँ आकर जो दर्शन करते हैं स्वर्ग की आनंद यहाँ भक्तों लेते हैं। केदारनाथ धाम की पवित्र यात्रा 2 से 3 दिन में आसानी से की जा सकती है। यहाँ की यात्रा के लिए साथ में गर्म कपड़े, हाथ में छड़ी और पीने के पानी की व्यवस्था होना बहुत आवश्यक है। अगर संभव हो सके तो साथ में हल्का गर्म पानी लेकर अवश्य जाएं, क्योंकि ऊपर मिलने वाले पानी का तापमान आपकी सोच से भी अधिक ठंडा हो सकता है। कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर जारी हुए कई आचारहीन वीडियो के कारण मंदिर परिसर में अब कैमराग्राफी को प्रतिबंधित कर दिया गया है। हमारा सुझाव है कि रास्ते की मौज मस्ती से अलग मंदिर प्रांगण में पहुंचने पर सनातन संस्कृति का भाव मन में अवश्य होना चाहिए। केदारनाथ की यात्रा के साथ ही आप एक और ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिर की यात्रा का लाभ उठा सकते हैं। सोनप्रयाग से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित है अति प्राचीन त्रियुगी नारायण मंदिर। मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। त्रियुगी नारायण मंदिर की संपूर्ण यात्रा हमारे चैनल पर उपलब्ध है, उसको देखकर भी आप धर्म लाभ उठा सकते हैं। मेरा नाम ममता गुप्ता है। मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से केदार बाबा के दर्शन के लिए और 4 धाम की यात्रा के लिए आई हूँ। मंदिर तक पहुंचने में आपको कितनी कठिनाई हुई? आखिर ऐसी कौन सी ताकत थी जिसने आपको मंदिर तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती रही? एक्चुअली ये मेरा 2nd टाइम केदारनाथ यात्रा है। मैं लास्ट ईयर 2022 में भी आई थी। यहाँ ऐसी शक्ति है कि ये बार बार हमको मंदिर आने के लिए, बाबा के दर्शन के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित करती है। इस बार मैं लास्ट ईयर आई थी, लेकिन इस बार मैं अपने माता पिता को लेके आई हूँ दर्शन के लिए। मंदिर में दर्शन करने के बाद आपका अनुभव कैसा रहा? बहुत ही अद्भुत है। यहाँ केदारनाथ धाम को ऐसी जन्नत नहीं कहा जाता, ये सच में जन्नत है। यहाँ आने के बाद लोग अपने सारे दुख दर्द भूल जाते हैं और यहीं पे रम जाते हैं। मैम क्या नाम है आपका? निर्मा धाकड़। कहाँ से आए हैं आप? राजस्थान से। मंदिर में आते वक्त आपको कितनी कठिनाइयाँ हुई? कठिनाई तो ज़्यादा नहीं हुई, अगर पैदल आए थे तो, लेकिन लग अच्छा रहा था कि हाँ ठीक है। हाँ कठिनाई आती है, मतलब पैदल आते तो। आपको कैसा अनुभव हो रहा है? इतना सुकून सा मिल रहा है कि हाँ यहाँ कुछ है, मतलब ऐसा कि अपना एक हृदय है जो, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ अपन कंफर्ट जोन में, सारी टेंशनें सब खत्म। तो क्या आप दोबारा केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए आना पसंद करेंगे? बिल्कुल आना चाहूँगी मैं, जब अच्छे से और वो हो जाऊँगी सक्सेस तो, और यहाँ हर बार आऊँगी। बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। देवों के देव महादेव की अलौकिक धाम श्री केदार में आज बस इतना ही। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आगे भी आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लाते रहेंगे।
तो मिलते हैं आपसे किसी और नई यात्रा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।